हेलो एवरीवन। हम सब जानते हैं लाइफ में सभी को, बड़े हो या छोटे हो, सभी को सक्सेस तो चाहिए ही होती है। सक्सेस के मेनली दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन है पॉजिटिविटी एंड सेकेंड वन है पैशन। अब जानते हैं पॉजिटिविटी क्या होता है। फर्स्टली दो शब्द आते हैं जिसको हम पहले को बोलते हैं पॉजिटिविटी और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी क्या है, एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ कि अगर हम दोनों बड़े होकर एक बड़ी सी कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे, तो मेरा दोस्त क्या बोलता है मुझे कि हाँ ज़रूर हम दोनों ये करेंगे, और मुझको कुछ सजेशंस देता है कि हाँ ये तो होगा ही, ये हम करेंगे, उस कंपनी में हम ये करेंगे वो करेंगे। सो ये क्या हुआ, उसका मेरे बात के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ। अब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं। अब सेम ही एग्जांपल लेते हैं। मैं मेरे दोस्त को पूछता हूँ कि हम बड़े होकर एक बड़ी सी कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे, तो वो मेरे को क्या बोलता है, अरे यार अभी पढ़ तो ले, फिर का फिर देखा जाएगा, अब हम वो सब नहीं कर सकते यार, हम अर्न ही इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे इतनी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश कर पाएंगे। सो ये क्या हुआ, उसके बहाने हुए। मीन्स कि क्या हुआ, उसकी बातों से नेगेटिविटी साफ दिखाई दे रही है। सो मेनली पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए ये दो डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी की बात हो ही रही है तो हम मुकेश अंबानी को कैसे भूल सकते हैं। मुकेश अंबानी, जिनके पिताजी धीरूभाई अंबानी, उन्होंने उनके लिए इतना कुछ छोड़ा था कि अगर आगे वो कुछ भी नहीं करते ना, तो भी उनकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खा सकती थी। पर नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कुछ आगे बढ़ाया, अपने पापा के बिजनेस को कुछ आगे ले गए। उन्होंने क्या सोचा कि मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने पहले तो पेट्रोलियम सेक्टर में आगे बढ़े, पेट्रोलियम सेक्टर में उन्होंने तरक्की हासिल की। अगर वो ये सोचते कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास इतना सब कुछ तो है, मैं खा लूँगा शांति से, तो क्या होता, हमें रिलायंस पेट्रोलियम मिल पाता नहीं। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या सोचा, अब किस बाजू जाते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में। वो किस ओर बढ़े, टेलीकॉम सेक्टर में। अब हम जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर यानी कि जियो, जो मुकेश अंबानी जी की है, तो जियो के आज इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स है और सबसे सक्सेसफुल टेलीकॉम कंपनी भी आज इंडिया में जियो ही है। सो अगर वो ये सोचते कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो क्या होता, कुछ हो ही नहीं पाता था। ये उनकी सोच थी जिसको हम पॉजिटिविटी ही बोल सकते हैं। उनकी पॉजिटिव सोच की वजह से ही आज जियो हमारे साथ है। सो ये हो गई मुकेश अंबानी जी की बात। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ऐसे ही। अब आपने बराक ओबामा का नाम सुना होगा और डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी सुना होगा। अब बराक ओबामा जो थे, अब हम जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति 2 ही बार हो सकते हैं। सो बराक ओबामा 55 ईयर्स की एज में रिटायर्ड हो गए। और दूसरा क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपना करियर 70 की एज से तो स्टार्ट किया है। सो क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने 70 की एज से तो अपना करियर स्टार्ट किया था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा दोनों अपनी जगह पे सही है। बराक ओबामा को पहले सक्सेस मिली और डोनाल्ड ट्रंप को बाद में मिली, पर दोनों ही पॉजिटिव रहे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही हार मान ली होती कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, तो क्या होता, आज हमें डोनाल्ड ट्रंप मिल पाते नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात निकली है तो आपको एक बात ज़रूर बता दूँ, डोनाल्ड ट्रंप है ना, पहले बिलियनर बने, फिर ज़ीरो पे आ गए। ऐसा उन्होंने 5 बार किया। अगर हम उसकी जगह पर होते तो क्या करते, हम तो हिम्मत ही हार जाते। अगर बिलियनर से ज़ीरो पर आते तो हम हिम्मत ही हार जाते, पर उन्होंने ऐसा 5 बार किया, फिर वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब दूसरी बात आती है, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर आप 5 सक्सेसफुल आदमी की संगत में रहेंगे तो आप 6ठे सक्सेसफुल बनेंगे। अगर आप 5 पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहेंगे तो आप 6ठे पॉजिटिव बनोगे। अगर आप 5 इडियट लोग और नेगेटिव पर्सन्स के साथ रहोगे तो 6ठे नेगेटिव भी आप ही होंगे। सो आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि आप पॉजिटिव बनोगे या सक्सेसफुल बनोगे। अब दूसरी बात लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल है जो कि किसका है, हमारे पास है मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस का। अब मार्क जुकरबर्ग थे, उन्होंने अपना कॉलेज का पहला ही प्रोजेक्ट किया था जो था फेसबुक पर, वो उसको पहली ही बार में सक्सेसफुल मिल गई। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं है, ये आसान है ही नहीं, ये हार्ड है, तो क्या होता, हमें फेसबुक मिल पाता, हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते नहीं ना। आज फेसबुक कहाँ की तरक्की कर रहा है, आज इंस्टाग्राम भी फेसबुक के पास है और व्हाट्सएप भी फेसबुक के पास ही है।
अब दूसरी बात आती है जेफ बेजोस की, जो अमेज़ॉन के फाउंडर है। जेफ बेजोस पहले बहुत ही बार हारे हैं, पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी पॉजिटिव सोच लगाए रखी, तब जाके वो आज इस मुकाम पर है और उन्होंने अमेज़ॉन की फाउंडेशन की है। यानी कि इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या हुआ, मार्क जुकरबर्ग जिनको अपनी पहली प्रोजेक्ट में सफलता मिली, और जेफ बेजोस जिनको अपने बहुत ही प्रयत्नों के बाद सफलता मिली है। सो हमें हार नहीं माननी है, हमको सफलता पहली ही ट्राई में मिल जाएगी। अगर कभी ऐसा होता है कि कभी हमारा लक हमारे साथ नहीं होता, तो कभी थोड़ी ज़्यादा ट्राई के बाद भी हमें सफलता मिलेगी तो सही। सफलता कभी कहीं नहीं जाती, वो हमको मिलती तो है, बस ट्राई की दूरी पर होती है। थोड़ी ट्राई लगाने पर सफलता मिल ही जाती है। अब हम ये सोचते हैं कि एक महल है, तो महल क्या एक दिन में बन जाता है? कभी नहीं। महल को बनने के लिए सालों लग जाते हैं, तब बहुत बड़ा महल खड़ा होता है। इसी तरह से सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए आपको पैशन और पैशनेट होना ज़रूरी है, और आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। अब अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि सक्सेस एक ही दिन में तो मिलेगी नहीं। सो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, आप एक बात ज़रूर याद रखिए, कुछ भी हार्ड नहीं होता है और आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर दिस वीडियो सो सक्सेस की स्टोरी सभी सुन सके। थैंक यू फ्रेंड्स।